अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज आपको दो फ़ायदे होने वाले हैं। एक फ़ायदा ये होगा कि आपको ये टिप्स और ये छोटे छोटे मैं पॉइंट्स आज डिस्कस करूँगी कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को, अज़दवाजी ज़िंदगी को, मैरिड लाइफ को, कपल लाइफ को आप किस तरह से इंजॉय कर सकते हैं और किस तरह से अपनी मैरिड लाइफ को मोस्ट जो है ना सुपर मैरिड लाइफ बना सकते हैं और बहुत अच्छी वाली शादीशुदा आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा आज की वीडियो से आपको ये होगा कि आज जो मैं एक स्पेशल रेसिपी अपनी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पे वो भी शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से उन्होंने मुझे फरमाइश की हुई थी, बस गर्मी इतनी ज़्यादा लगती थी ना कि मैं वो बना नहीं पा रही थी। तो आज मैंने वो बनाई है और वो भी उन्हें ज़रूर शेयर करूँगी और सारे जो मेरे यूट्यूब की फ़ैमिली है वो भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। अगर अच्छी लगे रेसिपी तो ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में भी बताइएगा आपको कैसी लगी, और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलें जी, आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हम अपनी मैरिड लाइफ को, शादीशुदा ज़िंदगी को, अज़दवाजी लाइफ को कैसे जो है वो बहुत अच्छा और बहुत पुरसकून, बहुत खुशगवार बना सकते हैं। मुश्किल बहुत है, लेकिन मैं कहती हूँ हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। ये अल्लाह पाक का भी हमारे साथ वादा है, अपने बंदे के साथ वादा है कि हर मुश्किल के साथ, हर मुश्किल के बाद एक आसानी है। और जब हम किसी भी मुश्किल से गुज़रते हैं या किसी इम्तिहान से गुज़रते हैं या किसी नई जगह से गुज़रते हैं तो हमें उसके बाद आसानी वाली जगह भी ज़रूर मिलती है। तो आपने सबसे पहले तो ये तहैया कर लेना है ना कि आप जब भी किसी नई जगह पे आते हैं या नई जगह पे आप शिफ्ट होते हैं, जैसे कि अपना घर छोड़ के, हम अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर या अपने इन लॉज़ के घर आते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमने उस जगह को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चेंजेस आनी है, बहुत सी, एक नहीं चेंज आनी, 360 डिग्री के एंगल से हमारी लाइफ जो है ना वो चेंज में आ जानी है। तो उस चेंज को हमने किस तरह से एक्सेप्ट करना है, कैसे कबूल करना है, ये आज आपको बताऊंगी। और आपने अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बनाना है ये भी बताऊंगी। और आपने सबसे पहले तो अपनी वो जो चेंजेस आनी है ना उनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कैसे करना है? लाइक देखें, जब हम अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के अपने इन लॉज़ के घर आते हैं या हम लोग सेपरेट रहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं या हस्बैंड इन लॉज़ के साथ नहीं रह रहे होते, लाइक हस्बैंड्स की मोस्टली ये होती है कि ट्रांसफ़र होती है, वो किसी आउट ऑफ सिटी होते हैं या आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो मोस्टली लड़कियां उनके साथ भी चली जाती हैं और मोस्ट ऑफ द पर्सन जो होती हैं लड़कियां वो इन लॉज़ के साथ भी रहती हैं। होता क्या है, जब हम नई जगह पे आते हैं ना तो हमें आदत होती है अपने पेरेंट्स के घर की। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे पेरेंट्स के घर की निस्बत वहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा चेंजेस हों, हमें वो चीज़ें ना समझ आ रही हों, ना अच्छी लग रही हों। देखें ना, जब हम अपने माँ बाप के घर में होते हैं, अपने अम्मी अब्बू के घर होते हैं, तब भी तो वो हमें किसी बात पे डांट देते हैं, कोई चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती, नागवार गुजरती है, तो हम उस चीज़ को बड़े आराम से तहम्मुल से सहते हैं ना और सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस तरह से हमारे अम्मी अब्बू खुश हैं हम वैसे करें। तो हम लोग इन लॉज़ के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा सा अपने में इतना सॉफ्टनेस पैदा करें कि अपने आप को ऐसे मोल्ड करें कि आप आसानी से उस चीज़ में ढल जाएं। अगर आपको लगता है ना कि आपके इन लॉज़ अच्छे हैं, मतलब आपको लगता है कि अगर आप उनसे बात करें तो वो आपकी बात सुनेंगे, तो अगर आपकी कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही या आप नहीं एक्सेप्ट पा रहे, तो आज तो देखें ना वो दौर है कि हम एक दूसरे से बात करके मसाइल को हल कर सकते हैं। बात करें, अगर आपको वहाँ पे नहीं एडजस्ट हो रहे, एडजस्टमेंट के लिए बात करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तब बात करें। देखिए, हम अपने माँ बाप के घर में भी तो अपने अम्मी अबू से भी बात करते हैं, अपने बहन भाइयों से भी डिस्कशन कर लेते थे। हमें कोई चीज़ नहीं समझ आती थी तो उनसे भी बात करते थे। लेकिन ये जगह थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट होगी, यहाँ वहाँ पे तो हम मूड बना लिया, छोटी छोटी टेंट्रम्स दिखा लिए, छोटे छोटे एटीट्यूड्स दिखाए, लेकिन यहाँ पे हमें संभल कर चलना है। हमें हर चीज़ को बड़ी मोहब्बत से, बड़े इत्मीनान से, बड़े पुरसुकून तरीके से लेकर चलना है। तो मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि आप चेंज को कितनी जल्दी और कितनी आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, अगर आप उस चेंज को अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह वो चीज़ें आपके हक़ में भी हो जाएंगी और आपको आसानी लगेगी। और दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि आपने किसी की बात अगर सुननी है ना
तो उस बंदे की कोशिश करें कि वो बात आप दूसरे बंदे तक ना पहुँचाएँ। अक्सरियत मैं कहती हूँ, बहुत सी औरतें हैं जो बहुत समझदार होती हैं, वो बिल्कुल इधर की बात उधर नहीं करती, लेकिन अक्सरियत होती है कि जेठानी की बात सुनी, देवरानी से की, सास की सुनी, अपनी माँ से की, माँ की सुनी, अपने जो बहन भाइयों से की। मतलब इस तरह की चीज़ें ना आप लोग देखते होंगे कि होता है, और बहुत से मसाइल इस तरह की चीज़ों से होते हैं। आप अपनी चीज़ों को, अपने मसाइल को अपने तक रखें। अगर किसी की बात सुनी, अगर आपको उसका मसला सुन लिया है, कोई बात आपके कानों तक आ गई, अगर आप हल नहीं कर सकते तो आप उसको वहीं छोड़ दें। और अगर आप उसको कोई मशवरा देकर आए तो किसी और को मत बताएं कि आपने उसको क्या मशवरा दिया। देखें, ये भी अमानत होती है, मशवरा भी एक अमानत होती है। अगर कोई आपसे मांग लेता है ना, आपसे अपना दुख जो है ना वो शेयर कर लेता है, तो कभी उसकी बात आगे ना करें। ये अमानत होती है जो एक बंदा आपसे करता है, और उसको अपने तक ही रखा करें। देखें, ये दूसरी चीज़ है जिससे आपके मसाइल हल हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है जो कि हमारे हस्बैंड्स के साथ होना चाहिए, हमारा ताल्लुक़ वो ये होना चाहिए कि देखें, बाज़ औक़ात होता है, अक्सरियत मैंने देखा है कि मर्द जब बाहर से आते हैं, थके मांदे आते हैं, और हम भी घर में सारा दिन काम से थक जाती हैं, अक जाती हैं। हमारा भी दिल होता है कोई हमसे बात सुने, हमारा दुख सुने। मर्दों का दिल होता है कोई हमसे बात सुने, हमारा दुख सुख करे हमसे। और वो उसी सारे चक्कर में ना हम एक दूसरे के साथ चिढ़ जाते हैं और बोल पड़ते हैं, और मसाइल और मसले इस हद तक बिगड़ जाते हैं ना कि फिर लगता है कि अब वापसी नहीं होनी। इतना मुश्किल और इतना अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आप मसले का हल नहीं ना हो रहा, छोटी मोटी बहस शुरू हो गई है, तो आप वहाँ से उठ जाएं। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि अगर बंदा वहाँ से उठ जाए और मियाँ दोबारा वहीं दूसरी जगह पे पहुंच जाए और फिर कहे तुम यहाँ से क्यों उठी हो, तुमने यहाँ से मुझे इग्नोर क्यों किया है, मुझे छोड़ के क्यों उठी हो, तुमने कैसे जुर्रत की। तो देखें, आप उससे बात करें, उससे तहम्मुल से फिर भी बात करें। उसकी इस बहस का, इस नज़रिए का जवाब उसको उसी तरह से ना दें जिस तरह से वो कर रहा है। उसे ये कहें कि मैं इसलिए उठी हूँ कि हमारे अल्लाह ने, हमारे नबी पाक ने बहस को, इस तरह की जो लड़ाई झगड़े को से इज्तनाब करने को कहा है। हवाला दे, अल्लाह पाक का दे, हदीस का दे हवाला। मैं कहती हूँ कोई भी मुसलमान अगर बंदा होगा ना, तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा, वो ज़रूर इस चीज़ पे गौर ज़रूर करेगा एक लम्हे के लिए कि ये बंदी मुझे अब कहाँ पर ला के इसने खड़ा किया और मुझसे क्या बात कर रही है। और बहुत से मसाइल का हल जो होता है ना, वो इग्नोर करना ही होता है, अवॉइड करना ही होता है। ये आपको अल्टीमेटली मैं यही बताती हूँ कि हर मसले का हल जो है ना, वो उस चीज़ को इग्नोर करना और अवॉइड करने से ही निकलता है। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी जो है ना, वो बहुत पुरसकून हो जाएगी। अब मैं जी आती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ, और उम्मीद है कि आपको जो मेरी आज मैंने बातें की हैं आपको अच्छी लगी होंगी, और कोई भी बात अच्छी लगी है तो इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। सबसे पहले तो जी अपनी प्यारी बहनों को आज मैं कच्चे कीमे के जो है ना वो चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी, बहुत इजी तरीके से। मेरी रेसिपीज़ हमेशा जो है ना, मैं जब भी शेयर करती हूँ बहुत क्विक होती हैं, बड़ी इंस्टेंट होती हैं और बड़ी आसान होती हैं कि कोई भी ईज़िली देख के बना सकता है। सबसे पहले मैंने लिया कच्चा कीमा। कच्चे कीमे में मैंने प्याज जो है बड़ा एक लेकर वो चॉप करके डाला है। कीमा था आधा किलो और प्याज था एक बड़ा वाला साइज़ का, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगी अनारदाना। अच्छा, मैंने कभी फैंसी तरीके से वीडियोस नहीं बनाई इस तरह की, स्पेशली जो रेसिपीज़ की होती हैं, जिस तरह से मेरे घर में कुकिंग चल रही होती है उसी तरह मैं एज़ इट इज़ आपको वीडियो अगर अच्छी हो या कोई रेसिपी अच्छी हो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, ठीक है। अच्छा, कच्चे कीमे में मैंने आधा किलो कच्चा कीमा है, उसमें एक प्याज मैंने बड़ा डाला है, थोड़ा सा अनारदाना मुट्ठी में लेकर डाला है। उसके बाद जो मसाले डालूंगी ना, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी रेसिपीज़ में बताती हूँ कि मसाले मैं अपनी मर्ज़ी के डालती हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो चीज़ें डाल रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने थोड़ी सी दरा मिर्च डाली है, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, खुश्क धनिया डाला है, अजवाइन के भी 2-3 मैंने दाने डाल दिए, कलवंजी के 2-3 दाने डाल दिए। अच्छा, जो चीज़ के मसाले का मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है वो मैं ज़रूर डालती हूँ। ज़ीरा आप देखें साबुत, वो भी मैंने थोड़ा सा डालना है, क्योंकि जो चपली कबाब है ना, उसमें जितना मसाला साबुत होगा ना मुंह में आएगा वो उतना ही मज़े का लगेगा। अच्छा, मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा, बहुत मज़े के बनने हैं और अच्छा झटपट है, बहुत आसानी से जल्दी जल्दी बन जाते हैं। अच्छा, मैंने खुश्क पाउडर भी डाला है, 1 चम्मच डाल दिए खुश्क पाउडर। चम्मच जो है वो आप अपने टेस्ट अपने मुताबिक डालिएगा, मसाले आगे पीछे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक का डाला है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी डाली है, वो मैं बताना भूल गई हूँ।
और गरम मसाला पाउडर भी आपने ज़रूर डाल देना है, उससे भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है चपली कबाब का। ये सारे ऑलमोस्ट सारे मसाले हैं। और अच्छा, मैंने ना लाल मिर्च सोचा था पहले मैं डालूँ, वो मैंने थोड़ी सी बिल्कुल ना टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली, क्योंकि मैंने ना काली मिर्च डाली है। एक अंडा इसमें आपने डाल देना, बस, इससे ज़्यादा आपने इसमें कुछ ऐड नहीं करना। अच्छा, थोड़े से अगर आप चाहते हैं ना कि आपके चपली कबाब क्रिस्पी बने, तो आपने इसमें थोड़ा सा ना बेसन ऐड कर देना है, तो आपके चपली कबाब बहुत ही मज़े के और बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं ना चपली कबाब में ना ये इंग्रेडिएंट जो है ना हमेशा आपको बताती हूँ, ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये है जी ब्रेड। और ब्रेड को मैं बिल्कुल क्रम्स नहीं इसमें बनाती, साबुत मोटी सी ब्रेड को तोड़ के हल्का हल्का चूरा किया और बस ये डाल दिया। अच्छा, मेरी ये रेसिपी बहुत डिफरेंट होती है, ये मैं ना हमेशा बनाती हूँ, और मेरे चपली कबाब ये जो बनते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि वाह वाह होती है माशाल्लाह से, इतने सबको पसंद आते हैं ना, और बड़े ही मज़े के, इतने अच्छा सॉफ्ट भी, थोड़े से क्रिस्पी भी, और थोड़े चटपटे, और फिर अनारदाने का जो खट्टा सा टेस्ट आता है, और मसाले जो खड़े डालती हूँ उसका वो भी जो मुंह में आते हैं ना, तो कमाल के चपली कबाब बनते हैं। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर में मैंने बहुत पहले मैंने ये डाले थे चपली कबाब की रेसिपी, तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने, शायद में भी उन्होंने वीडियो देखी हो या उनके माइंड में हो, तो उन्होंने कहा कि आप रिपीट में ना एक दफ़ा दोबारा डालें। तो मैंने सोचा आज मैं सारी यूट्यूब फैमिली को ना चपली कबाब की ना रेसिपी प्रॉपर तरीके से दोबारा बताती हूँ। तो ये देखिएगा, इस तरीके से चपली कबाब की मैंने टिक्कियाँ बनाते जाना। अच्छा, चपली कबाब ना थोड़े से आपने ना पतले पतले से बनाने हैं, पतले इसलिए क्योंकि कीमा कच्चा है। और एक इसमें जो एक ख़ास टिप है ना, वो ये होती है कि आंच जो तवे की है ना, वो बिल्कुल स्लो रखनी है। थोड़ा सा ऑयल डाल के आप देख सकते हैं, ऑयल बिल्कुल नहीं है, शैलो फ्राई से मैंने करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने। और आंच मैंने पहले तवे को अच्छी तरह गर्म करने के बाद आंच को मैंने बिल्कुल मध्यम कर दिया है। अब इस पे स्लो आंच पे ये पकने हैं, और आपको पता है कीमा कच्चा है, तो इसलिए हमने से स्लो आंच पे पकाना है, तो बहुत मज़े के और बड़े अच्छे से बनेंगे। और अगर हम आंच तेज़ करेंगे तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से सारा कीमा जो है ना कच्चा रह जाएगा। अक्सर चपली कबाब आपने देखे होंगे ऊपर से जले हुए होते हैं, अंदर से देखो तो गोश्त कच्चा कच्चा फील होता है, तो वो और टेस्ट भी ना अजीब सा होता है और स्मेल भी होती है। तो आराम से बनाएं, इस तरीके से बनाएं तो आपके, अच्छा, ये मिक्सचर आप बना के भी रख सकते हैं, 1-2 दिन आप आराम से इसे चला भी सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं ज़्यादा बना के रख लें, 2 दिन आराम से, 2 या 3 दिन आप ये मिक्सचर जो है ना इसके चपली कबाब इजीली बन सकते हैं। अच्छा, अब कबाब जो है ना चपली कबाब वो बनने के उसमें प्रोसेस में चले गए हुए हैं, तो साथ साथ मैं आपसे बात भी करती चलूँ कि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे अपने टॉपिक पे कि किस तरह से हम लोग अपनी मैरिड लाइफ को, अज़दवाजी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल, बड़ा अच्छा खुशगवार बना सकते हैं। इसी तरह ना एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे बात की थी, उन्होंने मुझे ये कहा था कि जिस तरह से हम लोग होते हैं ना अपने घर में, थके होते हैं, सम टाइम इतना बंदे की तबीयत बोझल होती है। लाइक पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि मैं उठती हूँ तो मेरी बैक में पेन है, कभी सर में दर्द है, अजीब सी मेरी फीलिंग हो रही थी। तो इसी तरह देखिए, हर औरत जो है ना दुख सुख के साथ चल रही होती है, कभी बीमार है, कभी तकलीफ़ है, कभी खुश है, कभी ना खुश है। तो वो मुझे यही कह रही थी, कहती हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप मुझे मशवरा दें कि सम टाइम अगर हांडी लेट हो जाए, खाना लेट हो जाए, तो हस्बैंड का नाराज़ होना बनता है। देखें, सारा दिन मर्द भी बाहर से थका हारा, थका मांदा आता है। मैं कहती हूँ उसको भी आप और आपका घर और खाना जो है ना वो प्रॉपर चाहिए होता है। उसने मेहनत करनी है, उसने पैसे कमा के लाने हैं, आपको देनी है, आपने घरदारी करनी है। और आप घरदारी को कैसे मैनेज करती हैं, ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है। देखें, हम लोग अगर बीमार होते हैं ना, आपने हमेशा मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मेरे साथ हेल्पर ज़रूर होती है, क्योंकि मुझसे जब से मेरा ऑपरेट हुआ, मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद से मैं उस तरह से प्रॉपरली काम नहीं कर पाती थी अकेली, और मेरे से बहुत सी चीज़ें रह जाती थी, मिस होती थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे इस तरह का प्रॉपर जो है ना एक हेल्पर चाहिए, मुझसे ऐसे नहीं मैनेज होता। आप देखें, ये मसला ऐसा है, ये बात ऐसी है जो आप अपने हस्बैंड से डिस्कस करें, उन्हें कहें कि अगर हांडी लेट होती है, खाना लेट हो जाता है, या कोई काम भी लेट हो जाता है घर का, तो आप उनसे ये बात करें कि ये मैनेज मेरे से नहीं अकेली से हो रहा, मुझे एक हेल्पर साथ चाहिए। देखिए, अब जिसके पास अल्लाह ताला इस्तिताअत देता है, ताकत देता है, या पैसे 4 दे रहा है, तो अगर आप अपने साथ हेल्पर रखते हैं, हेल्पर किस लिए होते हैं? आपके आराम के लिए, आपके सुकून के लिए। और पैसा आप किस लिए कमाते हैं? अपने सुकून के लिए। जब आप
वही पैसा जमा करते रहेंगे और अपने सुकून का, आराम का ख्याल नहीं करेंगे और बहुत से मसाइल और आपकी ज़िंदगी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो इससे अफेक्ट होगी, तो उस पैसे का, उस सेविंग का क्या फ़ायदा जब आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने उस दिन भी सोचा था ये मैं बात करूँ, लेकिन फिर मैं बात कर नहीं सकी थी। अब होता वीडियो जो है ना अक्सर छोटी होती है तो इतनी लंबी बात हो नहीं सकती। तो आज फिर मैंने सोचा ये आपसे सारी बात भी हो जाए, साथ साथ मैं अपनी रेसिपी भी शेयर करूँ। तो ये देखें जी, चपली कबाब भी तकरीबन मेरे रेडी हो गए हैं। और मैंने आज ये बात, अच्छा ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है हमेशा, और ना बहुत कम लोग इस बात पे ना बात करने के लिए तैयार होते हैं कि लाइक अगर कोई हम ऐसी बात कर दें जो लेडीज़ को पसंद आए, ऐसी बात कर दें जो मर्दों को पसंद ना आए, तो उस चक्कर में बहुत से लोग इस बात को करते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा है चले जी आज मैं रेसिपी भी शेयर करूं और साथ साथ लाइट मूड में इस सेंसिटिव टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया जाए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी मेरी बात अच्छी लगी है उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा और रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको ज़रूर बनाइएगा, घर वालों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।